हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग चाणक्य बैच में क्लास दर क्लास लेते आगे बढ़ रहे हैं और मैं एनसीईआरटी 6 to 12 भी कवर करते चल रहा हूं। ग्रामर का कोई भी पोर्शन इस चाणक्य बैच में छूट नहीं पाएगा, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपको सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। केवल आपको अपना समय देना है और साथ ही साथ उन बच्चों को शेयर करना है जिन तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंचा है। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूं कि मैं जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, चाहे वो नाउन हो, चाहे आगे आने वाले प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई भी टॉपिक जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके 6 to 12 के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब आप आगे चल के प्रिपरेशन करेंगे। जो बच्चे अभी इंटर में हैं वो आगे चल के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उनको वहां भी हेल्प करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेंडर और उससे भी पहले जेंडर की डेफिनेशन, जेंडर के काइंड्स पढ़ लिए थे। जेंडर हम लोगों ने देख लिया था कि 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है कॉमन, एक होता है न्यूट्रल। और उसके बाद कल वाली क्लास जो कि आपको मिल रही है, लगातार मिल रही है। कुछ बच्चे क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हैं और उनका जो है क्लास में कोई रुझान नहीं है। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला है कि सर क्लास ले रहे हैं। देखिए, फ्री में अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। अगर कोई अपना 100% आपको दे रहा है तो आप भी उसके साथ 100% लग के पढ़िए। देखिए बेटा, अभी आप अपना समय बर्बाद कर देंगे तो एक दिन आएगा समय आपको बर्बाद कर देगा। फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। फिर आपको वही इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने को मिलेगा। मोबाइल तो मिल जाएगा लेकिन शरीर में प्रोटीन नहीं होगा, और प्रोटीन शरीर में नहीं होगा तो आप जिंदा भी नहीं रह। तो अभी से तुरंत इसी वक्त से अपने आप को बनाते चलिए। और हमको प्रिपेयर होना है किसके लिए? हमको प्रिपेयर होना है भारत का राजा बनने के लिए। अगर हम भारत के राजा बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमको पढ़ाई का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाथ में हाथ रख के बैठते कमजोर लोग हैं और हाथ खोल के कमर कस के पढ़ते मजबूत लोग हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि मैं जो भी क्लास आपको ले रहा हूं, साथ ही साथ आप अन्य किसी यूट्यूब चैनल से मैथ, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लासेस जहां चल रही हैं वहां भी लेते रहिए। आपको इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपकी अन्य जो क्लासें हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप 6 में हो, चाहे आप 7, 8, 9, 10 जिस क्लास में भी हो, उस क्लास की क्लासें निरंतर देखते रहिए। देखिए, जब तक आपका इंटर नहीं हो जाता, जब तक आप एकेडमिक अपनी 12th पूरी नहीं कर लेते, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहा हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के बच्चा देख रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, मैं सभी बोर्ड के बच्चों के लिए काम कर रहा हूं और एनसीईआरटी सभी बच्चों के लिए कॉमन होती है। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जॉब की पक्का करने के लिए, जॉब को पक्का करने के लिए इस क्लास को जरूर लें। साथ ही साथ अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट और अपने साथ ही साथ नेक्स्ट एम के लिए भी काम करते रहें। तो इंग्लिश में जो कि मैं एनसीईआरटी ग्रामर जो कि चाणक्य बैच चल रहा है, साथ ही साथ इसमें अभी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे जो आपके चैप्टर वाइज होंगे। मान लीजिए आपके एनसीईआरटी रीडर में सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री चलती है, तो मैं भी उनमें भी आपको हिंदी बताऊंगा और साथ ही साथ रिटल आइडिया के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक क्लास वोकैबुलरी की भी होगी, तो आपको जल्द ही एक क्लास वोकैबुलरी की मिलेगी और ग्रामर की क्लास रेगुलर और निरंतर चलती रहेगी। मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आप इस क्लास को अंत तक देखा करिए। इस क्लास के बेहतरीन नोट्स बनाइए और इस क्लास के नोट्स के पढ़कर आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाइए और अपने माता पिता का सर फक्र से ऊपर करिए। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? अभी तक हमने जेंडर, जो कि मैंने पहले अभी बताया कि जेंडर और जेंडर के काइंड्स, और कल मैंने कुछ रूल्स देखे जो कि नॉर्मल रूल्स कह सकते हैं कि जेंडर के नॉर्मल रूल्स हैं और कॉमन रूल्स हैं। आज हम जेंडर के वो रूल्स देखेंगे जो आपके आगे आने वाली आगामी परीक्षा, चाहे आप रेलवे में जाने वाले हो, चाहे एसएससी में, चाहे एनटीपीसी में, चाहे आप बैंक में, चाहे यूपीएससी में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाने वाले हो, किसी का भी इंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले हो, तो आपको ये जेंडर के ये रूल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या आपके इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही सघन तरीके से देखिए जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम लोग कुछ जेंडर
के रूल्स पढ़ लेते हैं कि कौन सा फेमिनिन, कौन सा मेस्कुलिन और कौन सा कॉमन और कौन सा न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन किसका जेंडर में चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रूल है कि कुछ नाउन ऐसे जिनका प्रयोग सुंदरता, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराते हैं। मैं क्या बोल गया, इसको मैं यहां लिख के दिखाता हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं और मैं क्या समझाना चाहता हूं कि सर क्या कहना चाहते हैं कि कौन से स्त्री जाति का बोध कराते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और कुछ नाउन ऐसे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुरुष जाति का मतलब कि मैस्कुलाइन के अंतर्गत आते हैं, स्त्री जाति का मतलब कि फेमिनाइन के अंतर्गत आते हैं। आइए तो देखते हैं कि क्या है। तो ऐसे सभी नाउन, क्या है इसका मतलब कि ऐसे सभी नाउन, कैसे नाउन अभी बताता हूं। ऐसे सभी नाउन वर्ड, ऐसे सभी नाउन वर्ड, कैसे नाउन वर्ड जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग ब्यूटी, मत मान लीजिए कोई ऐसा नाउन का वर्ड होगा जो ब्यूटी के लिए वो होगा कि उसकी बता रहा होगा कि ये ब्यूटी है, मतलब सुंदरता के लिए उसको डिनोट किया जा रहा होगा। या तो किसके लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए, ब्यूटी के साथ साथ ग्रेसफुलनेस, ग्रेसफुलनेस के लिए प्रयोग किया जाता है। सज्जनता के लिए, सज्जनता के लिए, सज्जनता का मतलब कि उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, ठीक है, सज्जनता के लिए। या कोमलता के लिए, कोमल चीजें, नाउन के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कोमल होते हैं। ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, लेकिन आप समझने की पूरी कोशिश करिए क्योंकि आप कल एग्जाम में बैठेंगे। हो सकता है आप एसएससी के एग्जाम में बैठे, हो सकता है आप बैंक के एग्जाम में बैठे, हो सकता है आप कैट कर की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है आप यूपीएससी दे रहे होंगे। तो अभी से समझते जाइए कि ये जेंडर का ये वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौम्यता, लघुता, यानी कि जिनका प्रयोग ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, कोमलता और सौम्यता और लघुता आदि का बोध कराता है, आदि का बोध कराता है। कुछ नाउन वर्ड ऐसे हैं, कुछ नाउन वर्ड ऐसे हैं जो ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, कोमलता, सज्जनता और सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराते हैं। ऐसे सारे नाउन वर्ड फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सारे नाउन वर्ड्स फेमिनिन जेंडर में आते। अब देख लेते हैं कैसे वर्ड आते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, सबसे पहला वर्ड क्या है, द मून। द मून यानी कि चंद्रमा किसके लिए यूज किया जाता है, चंद्रमा ब्यूटी का प्रतीक है। तो ब्यूटी के जितने भी प्रतीक वाले वर्ड होते हैं जो कि नाउन होते हैं, सज्जनता वाले जितने भी वर्ड होते हैं जो कि नाउन होते हैं, कोमलता वाले जितने भी वर्ड होते हैं जो कि नाउन होते हैं, और सौम्यता वाले जितने भी वर्ड जो होते हैं नाउन होते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तो सबसे पहले द मून, द अर्थ, ठीक है, द मून, द अर्थ, नेचर हमारी, स्प्रिंग, ऋतुएं हमारी। समझते जाइए कि क्या मैं बता रहा हूं, होप, चैरिटी, ठीक है, ये जितना भी मैं बता रहा हूं वो आप लिखते जाइए। ह्यूमिलिटी, ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है मर्सी, अगला क्या है, फेथ, पीस, मॉडेस्टी,
फेथ, पीस, मॉडेस्टी और रिवर। रिवर, रिवर के बाद नेशन, जेलेसी, जेलेसी OUS, जेलेसी, ठीक है, जेलेसी हो गया। और लिबर्टी, सिटी, कंट्री और प्राइड, कार और ट्रुथ, इट इज। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नाउन वर्ड हैं, ये सारे का सारा क्या है, नाउन है। इसमें बहुत सारा और भी होता है, ठीक है। ऐसे सभी नाउन वर्ड जिनका प्रयोग ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराया जाए, ऐसे सारे नाउन वर्ड फेमिनिन जेंडर में आते हैं। यानी इनके लिए क्या यूज होगा, इनके लिए यूज होगा, इनके लिए हमेशा किसका यूज होता है, इनके लिए शी का यूज, हर का यूज, हर सेल्फ का यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कैसे रूल है, ये जितने भी नाउन वर्ड हैं, ये जितने भी नाउन वर्ड हैं, अगर अगर ये जितने भी नाउन वर्ड हैं, अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो ये फेमिनिन यानी कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। द मून शेड, द मून शेड, ठीक है, हर, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। देखिए द मून क्या है हमारा, फेमिनिन जेंडर, इसके लिए हमने क्या यूज किया, हर का ही। हर एक क्या है, क्या है, हर एक क्या है, फेमिनिन जेंडर को बताता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। तो यानी कि हम क्या समझे कि द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द मून को, हर मून के रिप्रेजेंटेशन को बता रहा है। तो हमने ये पहला रूल समझा, अब हम दूसरा रूल समझने जा रहे हैं। अगले रूल में हम लोग देखने वाले हैं कि रूल नंबर 2 हमारा जो है वो क्या कहता है। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि बैचलर तथा वर्जिन, बैचलर तथा वर्जिन वर्ड का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है। बैचलर तथा मैस्कुलिन, ठीक है, वो बैचलर तथा वर्जिन। 2 हमारा रूल क्या है, बैचलर तथा वर्जिन, बैचलर तथा वर्जिन का प्रयोग मैस्कुलिन तथा फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है, ठीक है। बैचलर तथा वर्जिन, बैचलर कौन, जो अभी जिसकी शादी ना हुई हो, वर्जिन कौन, जिसने अभी तक सेक्स न किया हो, ठीक है, वो बैचलर तथा वर्जिन के अंतर्गत आता है। अब बैचलर मैस्कुलाइन के लिए भी यूज होता है और फेमिनाइन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी यूज किया होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखेंगे कि ही इज बैचलर और शी इज वर्जिन, ठीक है। तो ही के लिए क्या यूज हो रहा है, बैचलर, शी के लिए हो रहा है वर्जिन, लेकिन ही के लिए भी वर्जिन यूज हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मेल दोनों, इसके लिए भी दोनों, समझ गए। तो ये रूल नंबर 2 हुआ हमारा। अब कुछ ऐसे नाउन जो कि
शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध कराते हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ साथ पावर को बता रहे हैं और हमारे विश्वास को बता रहे हैं। तो वो सारे के सारे नाउन किसमें आते हैं? वो सारे के सारे नाउन किसमें आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ठीक है, अब उनको समझ लेते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो यानी कि ये वाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला रूल है कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कौन से नाउन वर्ड आते हैं। पहले हमने पढ़ा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कौन से नाउन रूल आते हैं, अब हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन नाउन के अंदर, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर कौन से नाउन आते हैं। आइए देखते हैं कि मैस्कुलिन के अंतर्गत कौन से आते हैं। जो नाउन वर्ड किसका बोध कराएं? शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध कराएं, वो सभी वर्ड मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आते हैं। यानी कि जो शक्ति यानी पावर, दृढ़ता, स्ट्रेंथ और ऊर्जा एनर्जी का बोध कराएं, जो नाउन वर्ड शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध कराएं, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? वो सारे के सारे आएंगे किसमें? मैस्कुलिन जेंडर। आइए देखते हैं कि कौन से वो वर्ड हैं जो हमको बोध कराते हैं किसका? क्या कहते हैं कि दृढ़ता का बोध कराते हैं, जो शक्ति का बोध कराते हैं, जो ऊर्जा का बोध कराते हैं। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला है द सन, दूसरा है टाइम, डेथ। ठीक है, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, ठीक है, समर, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन। ठीक है, अगला क्या है? अगला है लव, वॉर, वन। जो वर्ड दृढ़ता और किसका बोध कराएं? ऊर्जा और शक्ति का बोध कराएं, वो सारे के सारे वर्ड किसमें आ जाएंगे? वो सारे के सारे वर्ड किसमें आ जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला एक एग्जांपल इसमें समझते हैं। डेथ ऑलवेज known his victim। ठीक है, डेथ ऑलवेज नो हिज विक्टिम। अपने डेथ क्या होती है? मृत्यु अपने सदैव अपने विक्टिम को जानती है। तो डेथ हमारा क्या है? डेथ हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर है, जिसके लिए हमने किसका यूज किया है? जिसके लिए हमने हिज का यूज किया है। अब ये बताता है कि डेथ के लिए, अब यहां पे कंफ्यूज आप अक्सर हो जाते हैं कि सर डेथ ऑलवेज नो हर विक्टिम, ये भी तो लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि डेथ हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि यहां पे बताया गया है रूल में कि डेथ कैसा है? मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज, हिज का यूज, हिमसेल्फ का यूज किया जाता है। समझ गए? तो ये हमारा था रूल नंबर 3, जो आपको बेहतर से समझ में आया। अगला रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा ये है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला रूल, जो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, एवरी और ईदर और नीदर, ये सारे एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में होते हैं, और जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, एवरी, नीदर और ईदर, इनका यूज कॉमन जेंडर के रूप में होता है। यानी कि सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सारे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में कौन से वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से हैं? पहला है ईच, एवरी, ईदर और नीदर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। तो यहां क्या होगा? एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। एवरी स्टूडेंट शुड, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, समझ गए? अब इसको समझ लें कि सर कहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि कॉमन नाउन की तरह हो रहा है, और कहां सर ये मैस्कुलाइन को भी शो कर रहा है। देखिए, आइए यहां सबसे पहले ये देखिए कि ये एक क्या है? ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन जेंडर है। ये हमारा कॉमन जेंडर है और ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या है? ये मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। मैस्कुलिन का मतलब हिज का यूज सदैव पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कि सभी स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को अपना काम, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। समझ गए? तो ये रूल हमारा रूल नंबर 4 था। अगला हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। अगला रूल नंबर 5 जो हमारे सामने है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, समवन, नो वन और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सभी के सभी कॉमन जेंडर प्रोनाउन में यूज होते हैं। अगला देख लेते हैं कि सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, नो वन, नो वन, कॉमन जेंडर, जेंडर प्रोनाउन होते हैं। सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूं कि कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी या बिजनेस। ठीक है, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी या बिजनेस। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। अब एवरीवन क्या है? एवरीवन जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जो कॉमन जेंडर के रूप में यूज हो रहा है। कॉमन जेंडर के रूप में यूज हो रहा है का मतलब कि उसके लिए क्या यूज हो रहा है? पहली बात तो हिज का यूज किया जाता है। ठीक है, और एवरीवन कैसा है? क्या करना चाहिए? प्रत्येक को अपना बिजनेस या अपनी ड्यूटी प्रत्येक को करना चाहिए।
ठीक है, तो एवरीवन कैसा हो गया, एक कॉमन जेंडर के रूप में हो गया। यानी कि पहले हमने क्या समझा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन ये सारे के सारे कॉमन जेंडर में होते हैं। अब अगला रूल जो कि लास्ट रूल है उसको हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 6 जो कि लास्ट रूल है प्यारे बच्चों, ये रूल नंबर 6 जो कि लास्ट रूल है ये जेंडर का, इसमें हम लोग समझते हैं कि कुछ हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन किसमें यूज होते हैं, कॉमन जेंडर के रूप में यूज होते हैं, लेकिन उनको कैसे यूज किया जाता है, या कॉमन जेंडर में यूज ना होकर न्यूट्रल जेंडर में यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर में यूज होते हैं, कॉमन जेंडर में यूज नहीं होते हैं। देखिए कौन से हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, सारे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्यों हम मैं कह रहा हूं कलेक्टिव नाउन जैसे, या आप कहेंगे सर कलेक्टिव प्रोनाउन भी तो हो सकता है, नहीं कलेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, प्रोनाउन होता तो नाउन की विशेषता बता रहा होता, और ज्यूरी कमेटी क्लास टीम किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं। जैसे ज्यूरी, कमिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड और क्रू, ये सारे के सारे किसमें यूज होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में, जेंडर में यूज होते हैं। कहां यूज होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में यूज होते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, न्यूट्रल जेंडर के वर्ड है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ, यानी कि कमिटी 6 मंथ्स के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो यानी कि यहां लिखा है द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ। इट्स का यूज किसके लिए हो रहा है, कमिटी के लिए हो रहा है जो कि रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। तो यानी कि हम समझ गए, जैसे ही कमिटी आया तो यहां हमने जान गया कि ये न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, समझिए ये न्यूट्रल जेंडर है। तो ये आज हमने आपको कुछ 6 रूल्स बताए। अच्छा एक रूल और जान लीजिए, एक रूल क्या होता है कि उसमें कुछ जगह मैन हटाकर केवल पर्सन कर देते हैं तो वो मैस्कुलाइन से फेमिनिन हो जाता है। जैसे एक 7 नंबर रूल याद आ गया मुझे, तो आप उसको देख लीजिए। जैसे चेयरमैन होता है, जैसे चेयरमैन होता है CHAIR, चेयरमैन, तो ये मैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस्कुलिन को। लेकिन जैसे ही अगर फेमिनिन बनाना है तो यहां पे चेयर पर्सन कर देंगे, चेयर पर्सन। अब एक होता है स्पोक्समैन, मैन, स्पोक्समैन। अब इसको फेमिनिन बनाना है तो क्या कर देंगे, स्पोक्स पर्सन। ठीक है, ये एक रूल हो गया। ये हो गया हमारा क्या, ये सारे के सारे हमारे हो गए मैस्कुलिन में हो गए, जो कि चेयर मैन, और चेयर पर्सन हमारा फेमिनिन में हो गया, ये मैस्कुलिन में हो गया। ठीक है, आपने समझ लिया होगा, स्पोक्समैन हमारा मैस्कुलिन है और स्पोक पर्सन हमारा तुरंत फेमिनिन में चला जाएगा। फेमिनिन का मतलब जो स्त्री जाति का होता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज हमने जेंडर का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया। टॉपिक जेंडर में इतना ही था, जो कि एनसीईआरटी बेस है पूरा का पूरा। मैंने आपको जेंडर की परिभाषा, जेंडर के काइंड सारे समझाए। देखो बेटा, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तो चलो खूब सारे डेटा कलेक्ट करके आपको आऊंगा, मेहनत से पढ़ा दूंगा। देखिए पसीना भी बह रहा है ना, पसीना निकलेगा, धूप भी बहुत है, गर्मी है, लाइट है यहाँ पे खूब सारी है। तो सारा का सारा मेहनत मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सको, तुमको कहीं पैसा वेस्ट न करना पड़े। वही पैसा तुम अपना जूस पीने में या अदर चीज खाने पीने में लगाओ, या कोई एक्सेसरीज या कोई कपड़े ले। मैं चाहता हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिले, जो कि बिल्कुल सरल है देना, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ना मेरा कोई खर्चा हो रहा है ना आपका कोई खर्चा हो रहा है। आपको केवल अपना समय देना है और वीडियो को अंत तक देखना है कि सर ने एक एक चीज क्या क्या बताई। जहां मुझे समझ में नहीं आया कि मान लीजिए क्या लिखा है कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में यूज तो होता है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, तो मैं पिछली वीडियो में चला गया कि सर ने न्यूट्रल जेंडर के प्रकार बताए होंगे। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है कि जो क्या हो कि जिसमें जो दोनों की तरह, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन
दोनों तरह यूज होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग न्यूट्रल जेंडर कहलाती है। तो हम गए और पिछली क्लास में पढ़े और चल दिए। तो देखो, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आऊंगा और तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक हमारा द प्रोनाउन। नाउन हमने समझ लिया, नहीं अभी प्रोनाउन नहीं, सॉरी, अभी प्रोनाउन नहीं, अभी नाउन का नंबर बचा है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो याद आ गया ना, नाउन का नंबर बचा है। यानी कि नाउन, नाउन के काइंड्स, और जेंडर, जेंडर के बाद नाउन का नंबर आता है ना, सिंगुलर और प्लूरल नंबर जो होता है, एक वचन और द्विवचन। हाँ, वो एक क्लास में खत्म कर देंगे, चिंता ना करो, वो एक क्लास में खत्म कर देंगे। फिर हम लोग द प्रोनाउन यूज कर रेडी करके ना बनाएंगे। इसकी एक आप कॉपी बना लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं, और जो पढ़ेगा नहीं वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। तो पढ़ते रहो। मैं वीडियो को देखता हूँ, कोई वॉच ही नहीं करता है, मतलब देखा करो, शेयर कर दिया करो, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और तुम भी थोड़ा सपोर्ट करो। लाइक तो तुम कर ही देते हो, जो भी दो चार पांच लोग कर रहे हैं, आगे और भी लोग करेंगे। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा नहीं अच्छा लग रहा होगा, लग रहा होगा कि अरे फ्री में है, सब जगह मिलेगा। बेटा, फ्री में हर चीज नहीं मिलती। अभी जाओगे तो यही 1500 2000 का कोर्स मिलेगा। तब जब पैसा दोगे, तब पढ़ोगे तो लगेगा अरे बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। तो एक वीडियो और आएगा जो कि नंबर पे, नाउन और नंबर पे, ठीक है। उसमें हम लोग मिलते हैं। फिर उसके बाद प्रोनाउन, और फिर आगे पूरा ग्रामर सीख लीजिए, भी पढ़िए। तो फिर पढ़ते हैं, चलिए। टिल देन, वॉच द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।